हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक 16 श्लोक हो चुके हैं और आज हम 3 और श्लोक लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो 17, 18, 19 श्लोक आज करने वाले हैं। शुरू करते हैं ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। या तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ देखिए, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणी यानी कर्तव्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य देखिए, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। ठीक है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। यानी कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में डूब जाते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का, मतलब कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का भोग उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें प्रभु के सानिध्य में ही रहना रुचिकर लगता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, 18वां। न एव तस्य कृत्येन अर्थः न अकृत्येन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता होती रह जाती है, ना ही ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही होता है, कोई कारण ही नहीं होता है। ठीक है, ये बता रहे हैं, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका तात्पर्य छोटा सा है बहुत। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है। इसको आप निष्क्रियता मत समझ लीजिए। ठीक है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। 19वां श्लोक देखिए, तस्मात् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्ता ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसका अर्थ जानिए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए मनुष्य, कह रहे, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य देखिए, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। ठीक है,
यहाँ भगवान ही आदेश कर रहे हैं कि आप लड़िए, अपना कर्तव्य करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। कि आप युद्ध में लड़े क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, या उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, यानी वो इस प्रकार हो जाते हैं कि वो अपना कर्म करते हैं और फल के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती। कोई उनको ये नहीं रहता कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिलेगी, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ठीक है। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है, ठीक है, रह जाता है, ये होना चाहिए था, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे देखिए दो शब्द बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, एक कृष्ण भावना भावित, दूसरा है कृष्ण भावना अमृत। इस पर ही फोकस है इन श्लोकों में, यानी वो ऐसे कर्म की बात कर रहे हैं इन श्लोकों में, ऐसे कर्म की बात की जा रही है जहाँ पे भगवान को प्रसन्न करना है, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी और चीज़ अन्य चीज़ को नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है जो ऐसी भावना में रत रहते हैं, यानी कृष्ण की ही भावना में जो रत हैं, जो कृष्ण के ही अमृत का पान करना चाहते हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उन्हीं को भगवान की भगवत या जो भी कह लीजिए भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान के रूप में है, ब्रह्म के रूप में है, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। किसी अन्य अगर ग्रंथ मिलेंगे, सपोज डैट हम नेक्स्ट अगर कभी करते हैं तो अगर हम रामचरितमानस की बात करेंगे तो वहाँ राम को ब्रह्म माना गया है, ठीक है, समझ गए। ये मैंने पहले भी बताया, ये समझना ज़रूरी होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। और अन्य मान लीजिए उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, तो वहाँ जो ब्रह्म है वो निराकार है, वो साकार रूप में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए निराकार से ही साकार पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर उनको अपनी बात को व्यक्त करना होगा तो कोई तो साकार रूप लेंगे ना, तो ये उसी का है, ठीक है। जैसे कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, अन्य जो उनके अवतार हैं उनके रूप में आए, कुछ ना कुछ शिक्षाएं देने आए जगत को, ठीक है। कृष्ण अवतार के लिए कहा जाता है कि वो संसार को प्रेम सिखाने के लिए आए थे, है ना। और ये जो महाभारत हुई और जो यहाँ पे गीता दी गई, तो साथ में ज्ञान भी हमें मिला ना, तो इसी तरह आगे ये क्रम चलता रहेगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर आप इसको इन सेशंस को अटेंड करते हुए भी कुछ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा आती है, ठीक है। ये मेरा खुद का मानना है। जब तक आप जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं और घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, तो फिर समझ में नहीं आने वाला, आपकी प्रगति नहीं होगी इस मार्ग में जब तक आप अच्छे से अध्ययन मनन चिंतन नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, मैं इनिशिएटिव आपको दे सकती हूँ, एक स्टार्ट दे सकती हूँ, लेकिन अंततः आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मेरे केवल कह देने से नहीं होगा, आपको स्वयं भी क्या करना होगा, इसमें लगना होगा। बिना उसके तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, संसार में सबको सुखी करिए अपने द्वारा। जब आप दूसरे को सुखी करते हैं तो सुख अपने आप स्वयं चल कर आता है, या कह लीजिए शांति। देखिए उसका भी अर्थ बदल जाता है ना, यहाँ पे सुखी करने का अर्थ है किसी को हर्ट मत करिए, है ना, किसी के साथ द्वेष मत रखिए। इस तरह के जो विचार हैं उनको अपने साथ आत्मसात करिए, निश्चित ही कल्याण होगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।